हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे काम के आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आपके काम को बहुत ही सरल करने वाले हैं और बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं जो आप पूरा देखिएगा। सबसे पहली ट्रिक है मेरी, जो ये हमारे पूजा के बर्तन होते हैं, पीतल के दिए होते हैं या तांबे की घंटियाँ होती हैं, तो इनमें एक मोटी सी परत जम जाती है जो कालापन होता है, या फिर दिए में जो तेल जलता है वो जम जाता है। तो इसकी सफाई अच्छे से हो नहीं पाती है और बर्तन हमें चमकदार अच्छे से होने चाहिए, तभी पूजा स्वीकार होती है। तो हमने ये नीम का जूना लिया है और जूना लेने के बाद हमने बर्तन को गीला किया है और इस पर हमने डिश वॉश लगाया है। तो बस ये जो कालापन है इसे साफ़ करने के लिए आपको हम एक बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं। आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, तभी समझ में आएगा। तो इस पर हमने डिश वॉश लगाया है और बस इसे लगाने के बाद में ये जो हमारे दवाई के रैपर होते हैं, तो ये हमें डाल देना है। तो ये सिल्वर जो कागज़ होता है ये बहुत ही टाइट होता है और ये डिश देने पर साफ़ सफाई कर देता है। तो आप इस तरीके से अपने दियों को साफ़ कीजिएगा। डिश वॉश लगाएं और दवाई के रैपर डालें और ये जमी हुई मोटी मोटी परत सब साफ़ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरे पूजा के बर्तन बिल्कुल चमकदार हो गए हैं और इनसे पूजा करने में भी अच्छा मन लगता है। तो बस आप देख सकते हैं कितने साफ़ हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस भगोने में कुछ मेथी के दाने और कुछ जीरे के दाने ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मैंने पानी के साथ बॉईल कर लिया है। तो बस इसको मैं अब छान लेती हूँ और छानने के बाद इसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे। हमें ये गुनगुना ही लेना है और हमें दिन में 3-4 बार इसे पीना है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फैट कम हो जाता है और ये वेट लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसमें आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नींबू ज़रूर से ही ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी तो ये जो कलर है कितनी तेज़ी से हटेगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपका फैट भी हट जाता है। तो आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा। तो हमने इसको करके देखा है, इसलिए ही मैंने ये नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। तो आप इसे यूज़ करके अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकती हैं। तो ट्रिक आती है साड़ी को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम शादी पार्टी में जाते हैं तो हम हैवी वर्क वाली साड़ियाँ पहनते हैं और जब वहाँ से आते हैं तो हम इसे ब्रश से साफ़ भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें नग निकल जाता है या फिर सितारे निकल जाते हैं या फिर इसका जो तार है वो इधर उधर हो जाता है। कहने का मतलब है इतनी महंगी साड़ी और सारी शाइन ख़राब हो जाती है। तो उस ब्रश पर हमें लगा लेना है मोजा। तो अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड, जब क्या होता है, हम जब आलू को बॉईल करते हैं तो आलू बहुत गर्म होते हैं और वो हम छू नहीं पाते और हमें जल्दी की वजह से छीलना भी होता है। तो इस तरह से नाइफ से आप उसके टुकड़े बनाइए और ये इस तरह से आलू जल्दी ठंडा हो जाता है और इस तरीके से छिल भी बहुत आसानी से जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो इससे आलू जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और हाथ भी आपका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप आलू को छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा महसूस करूँगी। हम ये चने भिगोकर साफ़ करते हैं तो इसमें से हमें जो ये चने होते हैं जो कीड़े के खाए हुए होते हैं, तो इन्हें हमें अवॉइड करना है। इन्हें हमें अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके के चने फ्रेंड्स आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये कीड़े के खाए हुए होते हैं। इससे आपको कोई बीमारी भी हो सकती है, इसलिए हमें ये वाले चने ज़रूर से निकालने हैं और बीजे हुए चने भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपने चनों को साफ़ किया है और धो भी लिया था और अब हमने कुकर में डाल दिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, इससे चना हमारा सॉफ्ट हो जाता है और यदि नहीं डालते हैं तो चना हमारा केड़ा बनता है। और ये हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है और बस इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं और पानी हमें इतना करना है जिससे चने हमारे अच्छे से डूब जाएं। और बस इसमें हम 3 सीटी लगा देते हैं और इसमें 1 चम्मच हमें डालनी है। इसका क्या कारण है कि क्या होता है, कभी कभी ये जो पानी दालों में या चनों में किसी भी चीज़ में निकल कर स्लिप पर बिखर जाता है और हमारी गैस भी गंदी हो जाती है और हमारा बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें एक तो पानी कम डालना है और एक इसमें स्पून डाल देना है। तो इससे प्रेशर जब आएगा तो पानी बाहर नहीं आएगा और हमारा जो कुकर है वो भी गंदा नहीं होगा, ना ही गैस गंदी होगी और ना ही स्लिप। आप देख सकते हैं कि मेरा पानी बिल्कुल भी नहीं निकला है और मेरे चने बॉईल हो गए हैं। तो इस तरीके से चम्मच डालने से प्रेशर कम हो जाता है, मेरे ढक्कन पे जरा भी गंदगी नहीं आई है। तो कितना सारा काम बच जाता है। और सबसे पहली टिप है मेरी, आज ये हम एक डब्बे से भगवान जी का बेड बना रहे हैं, यानी कि कान्हा जी का। तो ये हमारे एक डब्बा आया था, इसमें लक्ष्मी गणेश जी और पूजा की घंटी निकली थी। तो उसमें ये हॉल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम फॉर्म को काट करके इन हॉलों को भर के अब हमने इस पर एक कपड़ा लगा दिया है
और कपड़ा भी हमने इसी में से लिया है, ये कपड़ा भी इसी में निकला था और इसको हमने चिपका कर इतना सुंदर बना दिया है। तो बस एक पार्ट हमारा बेड का बन गया है और ये फोम भी इसी में निकला था, तो इस पर हमने कपड़ा लगा करके और हमने ग्लू गन से चिपकाया है। हमने ये भी बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जो भी इसका धागा है उसे भी हम कट कर देते हैं। के ऊपर हम इस तरीके से गद्दा और पीछे का सिरहाना चिपका देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बेड बनकर तैयार हो जाता है और हम इस पर चारों तरफ कपड़ा लगा देते हैं सुंदर सा और इस तरह से अच्छे से ग्लू गन हम लगा लेते हैं, इससे ये बेड का तकिया अच्छी तरह से चिपक सके और इसे हम अच्छी तरह से चिपका देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बेड का काफ़ी हिस्सा बना लिया है और ये हमारा कान्हा जी का बहुत सुंदर बेड बन करके तैयार है। और हमने रात को इस पर कान्हा जी को सुलाया था। तो हमने कच्चा पपीता लिया है जो बिल्कुल ताज़ा है और इसे हमने धो लिया है और इसे हम अब काट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो कच्चा पपीता होता है इसमें बहुत ही ताकत होती है और पेट साफ रखने की शक्ति होती है और ये हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है और इसमें फाइबर, विटामिन्स और बहुत ही मिनरल्स होते हैं। तो इसका सेवन जरूर से करना चाहिए और इसकी सब्जी बनानी चाहिए। ये आँखों और बालों के लिए, हड्डियों के लिए, यहाँ तक कि पूरी बॉडी के लिए ही बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। इसका सेवन हमें ज़रूर से करना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि वो पपीता को खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा कभी कभी कड़वा लग जाता है, लेकिन ये पपीता कड़वा नहीं होता है। जो इसका पीछे वाला हरा पार्ट होता है वही कड़वा होता है, वो बिल्कुल हमें छील देना चाहिए और ये बीजों वाला पार्ट में हमें इस तरह से रिकस कर हटा देना है और इस तरह से हमें इसको काट देना है। लेकिन इसको इस चाकू से बिल्कुल हम नहीं छील पाते हैं और हमें आलू छीलने वाले चाकू से ही हमें इसे छीलना है। तो इस तरीके से हमें पील करना है। तो आप देख सकते हैं जो इसमें बीच बीच में हरी हरी धारी रह जाती हैं, इन्हें भी हमें दोबारा से छील लेना है, नहीं तो हमारी सब्जी कड़वी लग सकती है। इस पपीते की हम जब हमारा पेट खराब हो जाता है तो हम इसकी खीर भी बनाकर खा सकते हैं और इसके चंदे बनाकर धूप में सुखा करके हमें सिरके में डालकर रखना चाहिए। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये मेरी चायदानी चाय बनाते समय अच्छी तरह से जल गई है और इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसको मैं एक ऐसी ट्रिक बताती हूँ जिससे आसानी से मिनटों में साफ़ हो जाएगी। तो मैंने इसमें डाला है नमक और खाने वाला सोडा जो घर में अवेलेबल रहता है और इसमें डालूंगी मैं विनेगर। तो इसमें मुझे विनेगर डालना है। इसका जो तीनों चीज़ों का जो रिएक्शन होता है तो फ्रेंड्स ये हमारी जो चायदानी के अंदर जमी हुई चाय है जली हुई, ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो आप देखते जाइएगा, मैंने जो लोहे वाला स्पून होता है वो लिया है और कितनी ही सावधानी से ये हटता जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो विनेगर और खाने वाला सोडा और नमक डाल करके इसका ऐसा रिएक्शन होता है कि मिनटों में हमारी चायदानी साफ़ हो जाती है और ये चाय जलकर अच्छी तरह से इसमें चिपक गई थी, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा रह गया है और कुछ साफ़ हो गया है, तो मैं फिर से अब इसमें डिश वॉश लगा करके थोड़ा सा स्क्रबर से रगड़ देती हूँ और ये चायदानी हमारी बिल्कुल चांदी की तरह साफ़ हो जाएगी। तो देख सकते हैं मैंने डिश वॉश लगा करके फिर से इसे थोड़ा सा स्क्रब कर दिया है। तो बस इस तरीके से मैं अपनी चायदानी को साफ़ कर पाई हूँ और ये घंटों का काम मिनटों में मेरा हो गया है। तो इस तरह से ये जो तीनों चीज़ें मिलती हैं तो इससे हमारी जली हुई जो बर्तन होता है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। अब अगली ट्रिक आती है हमारी खाली बोतल को लेकर। ये जो खाली बोतल होती है हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। तो हमने इसका रैपर हटा दिया है और इस तरह से हमने 2 बोतल ली हैं और ये पानी की बोतल है। तो बस इन्हें हम चाकू गर्म करने के बाद थोड़ा सा होल बना देते हैं, इस तरह से हल्का सा कट का निशान लगाएंगे और दूसरी बोतल में भी हम कट का निशान लगा देते हैं और बस इसे हम कैंची से काटेंगे क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा कट जाता है और जल्दी भी कट जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकती हैं। तो हमें बोतल का ऊपर वाला पार्ट ही चाहिए। तो इस तरह से हमने 2 बोतल के ऊपर के पार्ट निकाल लिए हैं और इसका बहुत ही अच्छा सा टूल्स बनकर तैयार होने वाला है। तो देखते रहिएगा, यदि आपके पास ग्लू गन हो तो उससे भी आप चिपका सकते हैं या आपके पास इस तरीके से ग्लू हो तो आप इससे भी चिपका सकते हैं और क्विक फिक्स से भी चिपका सकते हैं। और ये हम बताएंगे, ये बहुत बढ़िया यूज़ है अब इसका या कुछ यदि हमें मोमबत्ती लगानी होती है या इसका प्रकाश करना होता है तो इस तरीके से आप अपनी मोमबत्ती को लगा सकते हैं। अगली ट्रिक आती है हमारी, जो हमारा टूथब्रश होता है ख़राब वाला और ये ब्लेड हमारे ख़राब पड़े होते हैं तो इसको हमें तोड़ लेना है। तो इसे हमने 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ लिया है और इसको हमने ब्रश के अंदर फंसा लिया है। तो फ्रेंड्स, इसका भी हम एक टूल बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, हमें कागज़ काटना होता है और हमें कैंची नहीं मिल पाती है, तो आप इस तरीके से कागज़ को फाड़ सकती हैं। कितनी ही आसानी से हमारा कागज़ कटकर तैयार हो गया है। तो कितनी यूज़फुल ट्रिक है ये, आपको बहुत ही काम आएगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी क्योंकि कभी कभी कागज़ हम अंदाज से फाड़ते हैं तो वो गलत फट जाता है। तो आप इस तरह से ये एक टूल बनाकर तैयार करके रख सकती हैं, ये बहुत ही काम आता है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी किचन टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपके समय की बचत करें तो कितना अच्छा होता है और उसमें खर्चा भी कुछ नहीं आता है, तो बहुत अच्छा होता है और आप अपने समय की और पैसे की भी बचत कर पाती हैं और कुछ समय अपने लिए भी निकाल पाती हैं, तो कितना अच्छा होता है।
तो फ्रेंड्स मैं रोज़ नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।